नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? आपको बताना है हिंदी शब्द जो है उसमें कितनी बोलियां हैं। हिंदी में 18 बोलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, रिक्शा, जो रिक्शा शब्द है वह किस भाषा से संबंधित है? जो रिक्शा शब्द है वह जापानी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? दोस्तों भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए सही है, अपनापन। भाववाचक संज्ञा है अपनापन। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? आपको बताना है कि सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम इसमें आप है। आप यह एक सर्वनाम शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, वह खाना खाकर सो गया। आपको बताना है कि यह कौन सी क्रिया है। मतलब खाना खाकर सो गया, पहले उसने खाना खाया फिर सो गया, यानी पूर्वकालिक क्रिया इसमें। सदैव में कौन सी संधि है दोस्तों? सदैव, सदैव में वृद्धि संधि है। सत धन एव, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण अनु धन ऐषण होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही इसका। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है पुल्लिंग कौन सा है। वचन है कि हानि है, प्यास है, बचत है, कौन सा है इसमें दोस्तों? इसमें वचन शब्द पुल्लिंग है क्योंकि वचन दिया जाता है। हानि होती है, प्यास लगती है, बचत होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, सद्भावना, सद्भावना में कौन सा समास है दोस्तों? सद्भावना में कर्मधारय समास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची आपको बताना है कि कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जो गंगा शब्द है इसकी पर्यायवाची त्रिवेणी नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, आपको विलोम शब्द बताना है। अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? जो अर्जन शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा? अर्जन का शब्द विलोम शब्द होगा व्ययन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, जो विहित शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? विहित शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? निषिद्ध होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, जो आर्त और आर्द्र दिया गया है इसका अर्थ आपको बताना है कि दोनों का अर्थ क्या क्या है। एक का अर्थ होता है दुखी और एक का अर्थ होता है गीला। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ला उपसर्ग है। परवाह मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ बताना है। लोहे के चने चबाकर आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। बहुत कठिनाई झेलना। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध क्या है? मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये गलत है। मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत है। मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए था।
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, शुद्ध शब्द यानी वर्तनी का चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी आप देखिए कि अंतर्निहित यही शुद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए, इसमें से विशेषण कौन है। आप सभी जानते हैं कि इतिहास का ऐतिहासिक लिखा गया है, इसलिए यह विशेषण है दोस्तों। अब दोहा दिया गया है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये के शूल। आपको पहले ही मैंने बता दिया देख कर ही कि इसमें दोहा, क्योंकि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक ही उदाहरण कई बार आपको कई प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ही आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अद्भुत रस का अस्थायी भाव आपको बताना है। अद्भुत जो रस है इसका अस्थायी भाव विस्मय होता है या आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की रचना आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नहीं है। यामा नहीं है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। यामा की रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। क्वेश्चन नंबर अगला, विष्णु प्रभाकर की जो रचित आवारा मसीहा है उसमें किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया है। जो आवारा मसीहा है किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है, मतलब रा व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। मात्र में है, मूर्धा में है, क्रम में है, लेकिन मातृभूम में नहीं है, क्योंकि इसमें रे का प्रयोग हुआ है ना कि रा का। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जब लास्ट शब्द आता है पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है। आप सभी जानते हैं भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत थी। बुढ़ापा शब्द क्या है। बुढ़ापा शब्द आपको बताना है कि जो लिखा है या कौन सी संज्ञा का भेद है। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा, आपको यह बताना है कि इसमें से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यह है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, विशेषण आपको बताना है कि इसमें से विशेषण कौन है। आप सभी जानते हैं कि इसमें से विशेषण नया शब्द विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, जो पराजय का उपसर्ग क्या है। पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, देव शब्द का स्त्रीलिंग देवी होता है दोस्तों। ने जो ने शब्द है किस कारक का चिन्ह है। आप सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रत्याघात होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, महाऔषध का संधि विच्छेद क्या होगा। महाधन औषध होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति। जो यथाशक्ति है उसका सही विग्रह क्या है। ऑप्शन नंबर सी शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, लंबोदर में कौन सा समास है। आपको बताना है कि जो लंबोदर शब्द है उसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। लंबा है उदर जिसका। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन नंबर
ए सही है। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, आपको नीचे कुछ वाक्यखंड अथवा शब्द समूह दिए गए हैं। इनको व्यक्त करने के लिए 4 वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जो स्त्री के वशीभूत अथवा उनके बस में हो उनके लिए एक शब्द, उन्हें स्त्रैण कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे हस्त लाघव कहा जाता है दोस्तों, ना कि हस्त कौशल। अब आपको विलोम शब्द बताना है। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा दोस्तों? जो सूक्ष्म शब्द है उसका विलोम क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम स्थूल होगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, इतना भारी बोझ उठाना मेरे लिए दुष्कर है। दुष्कर का आपको विलोम बताना है। जो दुष्कर शब्द है उसका विलोम सुकर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना। निष्कर्ष लिखा गया उसको आपको शुद्ध रूप बताना है। निष्कर्ष ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, उज्ज्वल शब्द का शुद्धतम रूप आपको बताना है। उज्ज्वल का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, ये इसमें भी आपको वर्तनी ही बताना है कि शुद्ध श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। श्रृंगार ऐसे नहीं, श्रृंगार रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? आपको बताना कि जो हिमालय शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा, हिमालय या एक नाम है हिमालय, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, सरसिज किस समास का उदाहरण है? सरसिज एक अलुक तत्पुरुष है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, एक गद्यांश दिया गया है आपको, इसको पढ़ के आपको बताना है। 48 से 50 3 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है दोस्तों। इसमें हुमायूं की आया था। इसमें यही कहानी है। हुमायूं एक बूढ़ी औरत के झोपड़ी में रुका था। उन्हीं की झोपड़ी को बनवाने के लिए दोबारा आया था, लेकिन वो बूढ़ी औरत मिली नहीं दोस्तों। अब क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अश्वरोही वहाँ क्यों आया था? जो बुढ़िया की छप्पर था उसी को ढूंढने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। और गद्यांश में पथिक किसे कहा जाता था? पथिक हुमायूं को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। और हुमायूं में कौन सा गुण था? हुमायूं में कृतज्ञता का गुण था दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहेंगे निश्चित रूप से आपको वीडियो में सिलेक्शन 100% मिल जाएगा। हम आपको रोज़ हिंदी और जीके का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।